जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैन चराचरम तत्पदं दर्शितं मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन काल नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सकी, गुरु करे सो होय। सत्संगत जी, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम आत्मा का प्रेम होता है, एक प्रेम शारीरिक प्रेम होता है। तो सत्संगत जी, आत्मा का प्रेम पवित्र और पाक होता है, अजर अमर अविनाशी होता है। लेकिन शारीरिक प्रेम नाशवान होता है, क्षणिक होता है। कहानी आई, शाम का पहर था, रुक्मणी कृष्ण भगवान को लंगर प्रसादी कराती है और लंगर प्रसादी कराने के तत्पश्चात पीने के लिए मीठा दूध देती है। और जब दूध का पान कृष्ण भगवान ने किया तो कृष्ण भगवान के हृदय में हल्की सी पीड़ा उठी, क्योंकि दूध गर्म था। और उस गर्म दूध का जब पान कृष्ण कन्हैया ने किया तो कृष्ण भगवान के हृदय में हल्की सी पीड़ा उठती है और कृष्ण भगवान कहते हैं कि हरे राधे। जब राधे का शब्द श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से अवतरित होता है तो रुक्मणी उत्तेजित हो जाती है रुक्मणी। और रुक्मणी कहती है कि प्रभु, आपकी जुबान पर हमारा नाम यानी रुक्मणी कभी नहीं आता, और जब जब आप की जुबान पर हरदम हरि राधे कहते हैं, राधिका का नाम क्यों आता है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका उत्तर जाके राधिका जी से पूछ लो, वही दे सकती हैं कि हमारे ओठों पर राधिका जी का नाम क्यों आता है। अब रुक्मणी चल देती है जहां पर राधिका जी का कक्ष था, और जब पहले गेट पर रुक्मणी पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक सुंदर सुशील कन्या खड़ी है गेट पर। तो रुक्मणी को भ्रम हो जाता है कि शायद राधिका जी यही है। तो रुक्मणी कहती है कि रे बहन, क्या आप राधिका जी हैं? तो सुंदर सुशील युवती कहती है कि नहीं बहन, हम राधिका जी नहीं हैं। राधिका जी के दर्शन करने के लिए तो वैसे ही 7 गेट क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तब राधिका जी के दर्शन होंगे। हम तो उनकी दासी हैं। तो इसी तरह हर गेट पर रुक्मणी जाती तो हर गेट पर सुंदर सुशील एक युवती खड़ी मिलती उसको। तो रुक्मणी को भ्रम हो जाता है, ताज्जुब होता है कि यही सोचती है कि ये राधिका जी की दासियां कितनी सुंदर है, तो हकीकत में राधिका कितनी सुंदर होगी। और जब लास्ट में 7वें गेट को क्रॉस करती है, राधिका जी के पास पहुंचती है, तो देखती क्या है, रुक्मणी देखती क्या है, जब राधिका जी के ऊपर दृष्टि पड़ती है रुक्मणी की, तो देखती है कि राधिका जी के बदन पर पूरे छाले पड़े थे। और रुक्मणी को भ्रम होता है। रुक्मणी कहती है कि अरे बहन राधिका, ये आपके पूरे बदन में छाले कैसे पड़े हैं? तो राधिका जी कहती हैं कि अरे पगली, अरे तूने ही हमारी ये दुर्दशा की है और तू ही मुझसे पूछ रही है कि तेरे बदन में छाले कैसे पड़े। तो रुक्मणी कहती है कि अरे बहन राधिका, मैंने समझा नहीं, खुल करके जरा बताएं। तो राधिका जी कहती है कि अरे पगली, कल तूने शाम को लंगर प्रसादी कराने के तत्पश्चात जब हमारे कृष्ण कन्हैया को पीने के लिए दूध दिया, दूध गर्म था, और उस गर्म दूध का जब पान हमारे कृष्ण कन्हैया ने किया तो उसी वक्त पूरे बदन में मेरी छाले पड़ गए, क्योंकि हमारा वास कृष्ण कन्हैया के हृदय में 24 घंटा रहता है। रुक्मणी को बड़ा पछतावा होता है। कहानी का भाव यही है, किसी को प्रेम करे तो हृदय से करे। शारीरिक प्रेम नाशवान होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस जमाने में सदगुरु की बनाई हुई कायनात में कोई लड़का कोई लड़की से मोहब्बत, बेतहा मोहब्बत करता है, वो भी शरीर से,
और शादी करने के लिए तत्पर है, लेकिन यदि बाई दिफे बात दोनों पास से जाती है, वो लड़की भी बेइंतहा प्यार उस लड़के से करती है और वो लड़का भी उस लड़की से बेतिहा प्यार करता है, लेकिन प्रेम दोनों का शारीरिक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट हो गया, कान कट गया, गाल फट गया, दांत टूट गए, तो फिर वो शादी नहीं उससे करेगा, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक प्रेम है। और रही बात अगर आत्मा से प्रेम वो लड़का लड़की करते हैं, तो फिर आत्मा का प्रेम तो अजर अमर अविनाशी होता है। तो शासंगत जी, कहानी का ये रहा भाव जो आप जी के चरणों में दास ने शेयर किया है। और लास्ट में बस यही कहना है कि मेरे प्यारे प्यारे भैया बहन, आप जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, घर पर रहें या बाहर हैं, मेहनत मजदूरी में हैं, आपकी जिंदगी सलामत हो, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए। दास अपने सदगुरु के चरणों में अरदास करता है कि मेरे मालिक परवरदिगार गरीब नवाज, शाम की बेला है, अब तक किसी भी इंसानी आत्मा या किसी पशु पक्षी को पूरी कायनात में यदि अन्न जल की व्यवस्था नहीं हुई, तो दातार रहमत करी, नेक दिल फरिश्ता भेज करके अन्न जल की व्यवस्था कर दे। बड़ी कृपा होगी, बड़ी रहमत होगी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।